अंबेडकर जयंती यानी कि संविधान, समानता और सम्मान का दिन, लेकिन इस बार पूरी तस्वीर कुछ और ही नजर आई है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक कहीं गाड़ियों में आग लगी, कहीं पथराव हुआ तो कहीं स्टंटबाजी और हुड़दंग मचाया गया। सवाल उठता है कि आखिरकार शांतिपूर्ण शोभा यात्रा अचानक से हिंसा में कैसे बदल गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, जहां सालों से एक सरकारी जमीन पर अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद चल रहा था। प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच समझौता हुआ कि जयंती के दिन सिर्फ तस्वीर रखकर माल्यार्पण किया जाएगा, लेकिन अचानक से कुछ लोग मूर्ति लेकर पहुंच गए, धक्का मुक्की हुई और इसी दौरान मूर्ति गिरकर खंडित हो गई। बस यहीं से माहौल बिगड़ गया, भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। अब सवाल उठता है हापुड़ का, जहां जयंती के नाम पर कुछ लोगों ने हद पार कर दी। शोभा यात्रा शांतिपूर्वक चल रही थी, जय भीम के नारे लग रहे थे, लेकिन तभी कुछ तथाकथित फिटनेस फ्रीक होर्डिंग्स पर चढ़कर पुश अप्स करने लगे। ऐसे में ये सिर्फ एक स्टंट नहीं था, बल्कि माहौल को भड़काने वाली हरकत थी। इसी के साथ ही मंच पर गानों पर डांस और नोट उड़ाने जैसी वीडियोस भी सामने आई, जिसने पूरे आयोजन की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए। कासगंज में मामला और ज्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। आरोप है कि खास समुदाय के इलाके में पहुंचते ही विवाद शुरू हो गया। सड़क जाम हुई, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके रास्ता रोका गया और पुलिस पर भी हमला किया गया। हालात इतने बिगड़े कि कुछ लोगों को तो हिरासत में लेना पड़ा और जांच अभी भी जारी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीधी में हालात कुछ और ही निकले। यहाँ पर एक छोटी सी बात हुई कि रास्ते में एक खड़ी हुई गाड़ी, इतनी ज्यादा ये बात बढ़ गई कि भीड़ ने गाड़ी में तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी शुरू की और कुछ लोग इसमें घायल हुए। अब बात उस बयान की जो इस पूरे मामले को आग में घी डालने जैसा साबित हुआ है। डीएसपी का बयान कि जाति विशेष के गाने बजेंगे तो नाप दूंगा। चाहे उस दिन चला लो, उसका दोबारा वो डीजे चलेगा नहीं, ये बात याद रखना। डीजे पे तुम हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतने नासमझ कोई नहीं है कि कोई बेकार गाना बज रहा है, कोई किसी को आहत करने का गाना बज रहा है, उसमें हम सहयोग करें, उसको बजवाएं। किसी भी डीजे पे किसी भी अन्य समाज को टारगेट करने वाला कोई सा भी गाना बजता है तो डीजे सीज होगा। छुड़ा लेना जहां छुड़ा लोगे, छुड़ा नहीं पाओगे। इसी बीच जब ये बयान सामने आया तो सवाल उठता है कि क्या ये नियम सिर्फ एक तरफ लागू होगा? जब दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं तब ऐसी सख्ती क्यों नहीं होती है? क्या कानून का तराजू बराबर नहीं होना चाहिए? इसी बीच अब चंद्रशेखर आजाद का बयान भी सामने आया। चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ बयान दिया, आप वो सुनिए। पिछले अभी जब इतने कार्यक्रम हुए जिसमें मुसलमानों के खिलाफ इतने हिंसक गाने चले, तब वो डीएसपी कहाँ चले गए थे? किसी धर्म पे नहीं होनी चाहिए टिप्पणी, कोई गाना ना बजे, लेकिन ये ऑर्डर हम पे क्यों लागू हो रहा है? क्योंकि ये मनुवाद पे हमला कर देते हैं, ये गलत है। मैं सबसे कहूँगा कि शांतिपूर्ण अपना कार्यक्रम करें, लेकिन ये कानून सिर्फ कमजोर वर्गों के लिए क्यों? जब ये सरकार के लोग करते हैं, भाजपा के लोग, जब ये हिंदू संगठन में गुंडाई करते हैं, तब ये कानून कहाँ चले जाते हैं? पार्टी मूर्तियों की राजनीति बहुत करती है। मूर्तियों की राजनीति करने से अच्छा है कि उनके विचारों पर भी थोड़ा सा काम करें। अब चंद्रशेखर आजाद के इस बयान के सामने आने के बाद लोगों में एक उम्मीद है कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से सामने आकर उनकी आवाज को उठाया है, यानी कि डीएसपी के बयान पर जिस तरीके से उन्होंने नाराजगी जताई है, देखना होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद उस डीएसपी से माफी मंगवा पाएंगे। क्या डीएसपी अपने बयान के लिए चंद्रशेखर आजाद और बहुजन समाज से माफी मांगेंगे या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।